एक गांव में संजय नाम का एक किसान रहता था। एक दिन संजय किसी काम से शहर गया था। वो जब गांव लौट रहा था तो उसे आवाज आई कि मानो कोई जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। फिर उसने आसपास देखा। उसे पता नहीं लग रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। फिर उसने आवाज को ध्यान से सुना। फिर उसे पता लगा कि आवाज गड्ढे में से आ रही है। फिर वो गड्ढे के पास गया। उसने फिर गड्ढे में झांक कर देखा। उसने देखा कि गड्ढे में शेर, बंदर, सांप और एक सोनहार है जो कि गड्ढे में फंसे हुए हैं और वही बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। अरे तुम सब अंदर कैसे फंस गए? तुम वो सब छोड़ो, बस हमें यहाँ से निकालो। संजय ने देखा पास में एक रस्सी पड़ी हुई है। संजय को एक आइडिया आया। संजय ने रस्सी उठाई और गड्ढे में डाली। जब रस्सी गड्ढे में आई तो सोनहार ने रस्सी से अपने आप को बांध लिया। फिर संजय ने सोनहार को गड्ढे से निकाला। फिर संजय ने एक एक करके सबको गड्ढे से निकाला। फिर सबने संजय को शुक्रिया कहा और शेर, बंदर और सांप जंगल की तरफ और संजय और सोनहार गांव की तरफ निकल गए। कई महीनों बाद संजय फिर किसी काम से शहर गया था और जब वो लौट रहा था तो उसे बहुत जोर की भूख लगती है। फिर वो पास में ही लकड़ी के टुकड़े पे बैठ जाता है और उसे एक बंदर देख लेता है। फिर वो बंदर उसके पास आता है और उसे पहचान लेता है और बोलता है, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे गड्ढे से निकाला था। तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बोलो, मैं कर देता हूँ। तुमने भी तो मेरी मदद की थी, मैं आज तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम बस 2 मिनट रुको। यह कहकर बंदर पेड़ से फल तोड़ने गया। बंदर पेड़ से संतरा तोड़ता है। फिर बंदर छलांग लगाकर आम के पेड़ पे कूदता है और बंदर आम के पेड़ से 2 आम तोड़ता है। और फिर बंदर पेड़ से उतरता है और बंदर संजय को एक आम लाके देता है। क्या तुम मेरे लिए एक संतरा भी ला सकते हो? हाँ, अभी लाता हूँ। बंदर संजय के लिए संतरा लाता है। तुम्हें और कोई मदद चाहिए तो तुम बोल सकते हो। धन्यवाद मदद के लिए। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तुमने भी मेरी मदद की थी। बंदर वहां से चले जाता है और संजय फल खाता है। शाम हो चुकी है और थोड़ी देर में सूरज ढलने वाला है, मुझे भी अब चलना चाहिए। संजय वहां से चले जाता है। संजय को जाते जाते रात हो चुकी थी। संजय ने रास्ते में एक शेर को देखा और वो शेर को देखकर डर गया। शेर को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। शेर ने पीछे मुड़ कर देखा और वो संजय को देखकर उसे पहचान गया। शेर उससे बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम वही हो ना जिसने मुझे गड्ढे से निकाला था, मैं तुम्हें पहचान गया। रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। शेर अंदर से सोने के सिक्कों का बैग लाता है। ये लो, सोने के सिक्कों का बैग तुम्हारे काम आएगा। मैंने अभी तक जितने भी लोगों को मारा है उनके पैसे इस बैग में रख दिए। संजय शेर के पास आता है। सिक्कों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं, तुमने भी मेरी मदद की थी। अब तुम ये लेकर जा सकते हो। तुम्हें कोई और मदद चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना। संजय बैग लेकर चले जाता है। रात ज्यादा हो चुकी थी। संजय अपने कमरे में जाता है और बैग रखता है। अगर ये सोने के सिक्के मैं उस सोनहार को बेच दूं तो वो मुझे बहुत सारे पैसे दे देगा, तो कल मैं ये सिक्के उसे बेच दूंगा। यह कहकर संजय सो जाता है। और अगले दिन संजय बैग लेकर सोनहार के पास जाता है। संजय बैग जमीन पर रखकर सोनहार को आवाज लगाता है। सोनहार घर से निकलता है।
अरे तुम तो वो हो जिसने गड्ढे में से मुझे निकाला था। क्या हो गया, कुछ मदद चाहिए क्या? हाँ, इस बैग में सोने के सिक्के हैं, तुम ये सिक्के रख लो और इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे दो। सोने के सिक्के सुनकर सोनहार के मन में लालच आई और उसके मन में एक आइडिया आया। तुम बस 10 मिनट रुको, मैं अभी आया। सोनहार राजमहल गया। सोनहार राजमहल पहुंचता है। एक सिपाही उससे बोलता है, रुको, अंदर क्यों जाना है? मुझे अंदर महाराज से मिलने जाना है। वो तो ठीक है, पर तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत करिए, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। सोनहार महल में चले जाता है। महाराज, क्या बात है? महाराज, कल रात को एक चोर महल में घुसा था और कुछ सोने के सिक्कों को चुरा कर ले गया। मुझे पता है वो चोर कहाँ है। क्या उस चोर की इतनी हिम्मत? मंत्री, अभी सिपाहियों के साथ जाकर उस चोर को यहाँ पर ले आओ। वो सब संजय के पास गए। मंत्री जी, यही है वो चोर, पकड़ लो इसे। सिपाहियों, इसको पकड़ लो। उन सब ने संजय को पकड़ लिया और महल ले गए। महाराज, यह रहा वो चोर। सिपाहियों, इसको कारागार में डाल दो। सिपाही संजय को कारागार में ले गए। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ। ये सोने के सिक्के तुम रख लो। महाराज, आपका शुक्रिया। सोनहार वहां से सोने के सिक्के लेकर चले जाता है। संजय कारागार में दुखी होकर बैठ जाता है। रात भी हो जाती है। कारागार में एक सांप आता है। अरे, तुम तो वही सांप हो ना जिसको मैंने गड्ढे से निकाला था, तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं वही सांप हूँ। मुझे पता चला कि उस सोनहार ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें निकालने के लिए मेरे पास एक आईडी है। सांप रात में राजकुमारी के कमरे में जाके राजकुमारी के हाथ पे काट लेता है। मैंने राजकुमारी को काट लिया है, अब आगे का काम तुम्हारा है, ठीक से करना। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, तुमने भी मेरी मदद की थी। अब मैं चलता हूँ और अपना काम अच्छे से करना। अगले दिन बहुत सारे डॉक्टर आए, लेकिन कोई भी सांप के जहर को निकाल ना सका। अरे सुनो भाई, मुझे राजकुमारी के हाथ से जहर निकालने का मंत्र पता है, तुम बस मुझे एक मौका दो। हमें बेवकूफ मत बनाओ। मुझे पता है, जैसे ही हम तुम्हें खोलेंगे तभी तुम भाग जाओगे। मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो, बस मुझे एक मौका दे दो। तुम चाहो तो मेरा हाथ पकड़ कर ले जाओ, मैं तब तो भाग ही नहीं सकता, बस एक मौका दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। सिपाही संजय को खोल देता है। दोनों सिपाही संजय को राजा के पास लाते हैं। महाराज, यह किसान बोल रहा है कि यह राजकुमारी के हाथ में जो जहर है उसको निकाल देगा। इसने सिक्के चुराए हैं, लेकिन इसको मैं एक मौका देता हूँ। संजय राजकुमारी के पास आता है। संजय कुछ मंत्र पढ़ता है। फिर राजकुमारी जब हाथ पे देखती है तो उसके हाथ से जहर निकल जाता है। मैं तुमसे खुश हो गया, तुम्हारी सजा माफ हो गई। महाराज, जो वो सुनहार था उसने आपसे झूठ बोला है ताकि मैं कारागार में चले जाऊं और सोने के सिक्के उसको मिल जाए। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कारागार में डाल दिया। सिपाहियों, उस सोनहार को कारागार में डाल दो और इसके सिक्के इसे लौटा दो। सोनहार को कारागार में डाल देते हैं और संजय के सिक्के उसे लौटा देते हैं।